हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्क्वायर फाइंड करना सीखेंगे। किसी भी दो अंक की संख्या का स्क्वायर आसानी से कैसे हम निकाल सकते हैं, उसका एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है। वो बेहतरीन तरीका हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे, इसीलिए आपको वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर है। इस तरीके के प्रश्न में, इस तरीके के कॉन्सेप्ट में जब हम 10 से लेकर 99 तक संख्याओं का स्क्वायर निकालते हैं तो बहुत सारे तरीके बीच में लगाते हैं। हम बहुत सारे तरीके नहीं लगाएंगे क्योंकि वे तरीके कहीं कहीं फेल करते हैं। तो फेल होने वाले तरीके हम बिल्कुल नहीं सीखेंगे। यहाँ पर ओरिजिनल ऑथेंटिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो एक ही बार लगाओ, ठीक है, और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो 10 से लेकर 99 तक कम करेगा। तो एक ही आपको तरीका याद रखना। अगर आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, एग्जाम में बैठे हो और एक भी तरीका आपके माइंड में नहीं आ पा रहा है, भूल जा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं। केवल एक ही तरीका है तो कन्फ्यूजन भी कम होगा और आपको वो भूल नहीं पाओगे और आपको याद रहेगा वो तरीका। ठीक है, जब बहुत सारे होते हैं ना तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए तरीका एक रखो ताकि वो हर कॉन्सेप्ट में अप्लाई हो। ओके, तो हमें यहाँ पर सीखना है दो अंकों की संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसका बहुत बेहतरीन तरीका है, तो उसी के बारे में हमें समझना है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 10 से लेकर 99 तक का हमें स्क्वायर निकालना है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो 30 संख्याओं तक, 30 नंबर की जो संख्या होती है 30 तक आपको जो है संख्याओं का स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, अगर याद नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। यहाँ तो मुँह ज़बानी आपको 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, और 30 के बाद जितने भी स्क्वायर है 99 तक उन्हें आप कैलकुलेट कर सकते हो। उनका एक तरीका है, कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझना है। ओके, तो देखो यहाँ पर 2 अंक हैं, यहाँ पर भी 2 अंक हैं, यहाँ पर भी। ठीक है, तो हमने 11, 16 बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो 2 अंक हैं, तो एक अंक को हम ए कह सकते हैं और सेकंड को हम बी कह सकते हैं। ठीक है, देखो इस वाले अंक को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। इस वाले अंक को हम ए कहेंगे और ये जो अंक है इसे हम कहेंगे बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 2 अंक है, तो ए और बी हैं, तो ए और बी से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है, उसका हम यूज करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप बचपन से लेके अब तक पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, और ये फॉर्मूला वैसे भी पीछा नहीं छोड़ता है। ठीक है, बहुत बेसिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कोई भूलता भी नहीं, बहुत ईजी फॉर्मूला है, सबको याद होगा। ओके, तो जो याद है उसी का हमें यूज करना है। ठीक है, कोई नया नहीं सीखना है इसमें। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज करना है। तो देखो ए प्लस बी, इसका जो होल स्क्वायर होता है उसे हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, आपको याद होता है। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब पहले का स्क्वायर। ठीक है, जब इसे हम ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस लगाएंगे। ठीक है, और ये बी है तो बी का स्क्वायर कर देंगे और फिर प्लस लगाएंगे, इस 2 से इन दोनों में गुना करेंगे, 2ab। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, ए की गुना करो और बी की गुना कर दो, तो ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को जब हम ओपन करते हैं तो इस तरीके से ओपन होगा। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहले का स्क्वायर किया प्लस दूसरे का स्क्वायर बी का और 2 गुना ए और बी हो जाएगा, सब गुना में। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, प्लस में है, आगे पीछे करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो देखो जो 2ab है इसे हम बीच में लाते हैं, 2a और b हो जाएगा प्लस। ठीक है, इस a वाले को खींच कर हम यहाँ पर लाते हैं, तो a स्क्वायर हो जाएगा और इस b को हम यहाँ पर करते हैं और ये हो जाएगा b स्क्वायर। तब ये हमारा फॉर्मूला हमें इस तरीके से, और इस साइड से आपको ऐसे चलना है, इधर से। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे पढ़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ओके, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, मतलब पहली संख्या का स्क्वायर प्लस करना है, 2 गुना पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या प्लस और फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो इस तरीके से आसानी से हमारा स्क्वायर जो है निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो हम इसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर 11 है, पहले 10 का हम स्क्वायर सीखते हैं। 10 का स्क्वायर हमें कैसे निकालना है, वैसे ये याद होना चाहिए। ठीक है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है, लेकिन ये फॉर्मूला हम लगा के बता रहे हैं कैसे आपको। देखो ये ए है, ठीक है, और ये क्या होता है, दूसरी सेकंड जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड डिजिट है। तो देखो इसमें क्या है, ए का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0। 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अब देखो ए का स्क्वायर हो चुका, हमें फिर प्लस करेंगे। ठीक है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस को भूल जाओ। ठीक है, डायरेक्ट हमें सीधा ऐसे ही लिखना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2ab करना है, तो देखो 2 से गुना करना है ए बी की, तो ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों की गुना करेंगे। 0 की 1 में करेंगे तो क्या आएगा, देखो ए का स्क्वायर 0, मतलब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, इन दोनों की गुना करनी है, तो 0 और गुना 1 कितना होता है, 0 हो जाएगा। ठीक है, और 2 से गुना करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, तो इसमें दोनों की गुना करेंगे फिर 0 और 2 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर,
तो इसका ये b है, b का स्क्वायर करेंगे मतलब b का मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका ये ठीक है स्क्वायर होता है। तो 10 का जो स्क्वायर होता है 100 होता है, ठीक है, मतलब 10 के पीछे एक जीरो और लगा देंगे तो ये 100 हो जाएगा। सिंगल जीरो है तो डबल जीरो हो जाता है, ठीक है। अब इसी को देखो हम यहाँ पर लगाते हैं 11 वाले में। देखो ये पहला टर्म है a, तो पहले टर्म का स्क्वायर, देखो पहले टर्म का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 गुना पहला और गुना दूसरा, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा और 2 से गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो ये 121 हो गया, ठीक है। देखो ये 11 का भी है, ये थोड़े छोटे छोटे हैं तो आपको ऐसा लग रहा अजीब सा लगता है, ठीक है। वैसे भी इनका तो स्क्वायर याद रखना, कैलकुलेट नहीं करना है, लेकिन हम बता रहे हैं एमरजेंसी में शायद काम आ जाए, ताकि लॉजिक जो है किस तरीके से काम कर रहा है, ओके। देखो अगर हमें 16 का स्क्वायर निकालना है तो ये देखो फर्स्ट और ये सेकंड, तो पहले का स्क्वायर करना मतलब a का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 36 का हम 6 लिखेंगे, केवल यहाँ पर सिंगल यूनिट लिखना है, ठीक है। 6 का 36 होता है ना, तो 36 का हमने 6 लिखा हुआ है। अब इनकी गुना कर दो, 6 एकम 6 और 6 का डबल क्या हो जाएगा 12, देखो 6 एकम 6, 6 की 1 में गुना करो, 6 एकम 6 और 6 का डबल 12, और 3 हमारे पास कैरी है, तो 12 और 3 15 का 5, कैरी बचा 1, तो कैरी हमारे पास 1 बचा हुआ 15, तो 5 हमने लिख लिया, कैरी 1 बचा हुआ, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो आपको पता है 16 का जो स्क्वायर होता है वो 256 होता है, ठीक है। तो 16 का 256 होता है, कैसे निकाला है आसानी से हो सकता है। देखो पहले का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर 36, 6 हमने लिखा है सिंगल यूनिट, तो 6 का 36 होता है, हमने 6 लिखा, ठीक है। बच कितने गए 3, ठीक है। फिर 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, देखो 6 एकम 6 6 दूनी 12, ठीक है। a b और 2 से गुना करना है, 2ab, ठीक है, 2ab, तो 6 एकम 6 6 दूनी 12, 6 एकम 6 6 दूनी 12 का कितना हो जाएगा 2 बचेगा, ठीक है, 12 हो जाएगा, और 3 पहले बचा हुआ था 36 में से, तो 12 और 3 15 का 5 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और 1 जोड़ देंगे तो 256, ओके। अब इसमें भी देखो हमें कैसे करना है 24 वाले में। देखो इसका स्क्वायर करो, ठीक है, इस पहले वाले टर्म का, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16 का हमने 6 लिखा हुआ, कैरी 1, देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 कैरी 1 यहाँ पर बचा हुआ। अब 4 दूनी 8 और 8 का डबल क्या होता है, देखो 4 दूनी 8, 8 का डबल 16 और 1 17 का 7, फिर कैरी 1 बचा, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो उसके बाद 2 का स्क्वायर करना 4 और 1 5, तो इसका 576 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 24 का स्क्वायर भी निकाल लिया, ठीक है, कितना है 576 ही होता है। अब हम 32 का निकालना है, तो इस पहले वाले टर्म का स्क्वायर करो, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 तिया 6 और 6 का डबल 12, तो 12 का 2 लिखेंगे, कैरी बचेगा 1, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 1 10, तो 10 24 होता है, ठीक है। आप देख रहे हो किस तरीके से हम पीछे से सिंगल डिजिट का हम यूज करेंगे, सिंगल डिजिट रखना है, अगर 12 है तो 12 का हम 2 लिखेंगे और 1 को हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे, ओके। अब देखो हमें 43 का निकालना है, ठीक है, तो ये a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है ना, हर जगह में a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस b स्क्वायर ऐसे ही नहीं करेंगे, पहले का स्क्वायर कर दो, ठीक है, फिर 2 गुना पहला गुना दूसरा कर दो, ठीक है, और उसके बाद जो है जो b है उसका स्क्वायर करके लिख दो दूसरे नंबर का, ठीक है, और इस तरीके से प्लस प्लस नहीं लगाना है, ठीक है, इसमें ये नहीं करना है, बस a का स्क्वायर करना है, फिर 2ab का a का स्क्वायर कैरी बचा आगे ले जाएंगे, 2ab करेंगे और फिर b स्क्वायर कर देंगे, ओके। तो देखो इसमें हम बात करें 3, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, ओके। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 तिया 12 और 12 का डबल 24 का 4 हो जाएगा, ठीक है, कैरी 2, देखो 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 तिया 12, 12 का डबल 24, 24 का हमने 4 लिखा, कैरी बचे 2, फिर इस 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16, और 16 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1849 हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हमने 32 का देखा है, इसका भी बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हो। अब आगे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पर 72 में, तो देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, ठीक है, 7 दूनी 14, 2 का स्क्वायर किया मतलब a का स्क्वायर किया, फिर इन दोनों की गुना करके 2 से फिर गुना करनी है, तो 7 दूनी 14 और 14 का डबल 28 का 8 हो जाएगा, ठीक है, और कैरी बचेंगे 2, 7 49 और 2 इसमें प्लस कर दो 51 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा 51 84, ओके। आप चेक कर सकते हो यही आएगा, ठीक है, बहुत इजी होता है, शुरू शुरू में भी ऐसा लग रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आप जल्दी से इन क्वेश्चन को बना पाओगे, ठीक है।
अब यहाँ पर 84 में आ जाते हैं। 84 का हमें कैसे करना, तो 4 का स्क्वायर करो 16, तो 16 का 6 कैरी 1, ठीक है। तो 8 चौक 32 हो जाता है और 32 का डबल करेंगे 64 और एक 65 हो जाएगा, तो 65 का 5 और कैरी बचेगा 6, ओके। फिर 8 8 64, इस काम करेंगे 64 हो जाएगा और 64 में जब हम 6 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 70 आएगा, ठीक है। तो इसका 70 हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हम इसका भी हम सोल्व कर सकते हैं। देखो 4 का स्क्वायर, ठीक है, 16 का 6 बचा 1, ठीक है, फिर 4, ठीक है, 8 चौक 32 और 32 का डबल करो 64 हो जाएगा और एक जोड़ेंगे 65। अब बचेंगे 6 बचा हुआ है, ठीक है, 65 का 5 6, तो 8 8 64 होता है, ठीक है। और 64 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, तो 70 56 इसका स्क्वायर है। मतलब पहले का स्क्वायर, ठीक है, लिखना है सिंगल डिजिट में, कैरी आता है तो उसे आगे फॉरवर्ड करना है, फिर 8 की 4 में गुना करनी है, फिर 2 से गुना करनी है, उसे लिखना है, कैरी बचेगा आगे फॉरवर्ड करेंगे, इसका स्क्वायर करना है और जो कैरी है उसे जोड़ देना, ओके। ये बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम 99 में देखो 9 में 81 का 1 होता है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाए, 81 का 1 कैरी लगाइए, ठीक है। तो 9 में 81 हो जाए और 81 का डबल करेंगे तो 2 और 1 6 आएगा, ठीक है। अब इसे हमें प्लस करना पड़ेगा। देखो 9 में 81 का 1 हो गया, ठीक है, हमने 1 लिखा हुआ और कैरी यहाँ पर 8 बचा हुआ है, तो 9 में 81 और 81 का डबल क्या होता है 162 और कैरी प्लस में करना पड़ेगा, तो 162 में 8 जोड़ेंगे तो 170 हो जाएगा, 170 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 हमें लिखना पड़ेगा 1, ठीक है, और इस कैरी को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। 9 में 81 हो जाएगा, लो 81, अब इसमें कर दो प्लस, 7 और 1 8 हो जाएगा और 8 और 1 9, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाए वो इस तरीके से, ठीक है, 980199 का आंसर होता है, ठीक है। इसका वैसे एक और तरीका होता है, ठीक है, 100 से कितना कम है, ये 1 कम है ना, तो 1 का स्क्वायर करके लिख दो, तो डबल डिजिट में यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, और इसमें 98 में से 1 घटाएंगे तो 98 आ जाएगा। लेकिन ये तरीका जो है कुछ ही लिमिटेड है, पीछे जब जाओगे ना 80 से पीछे तक चले जाओगे तो वहाँ पर दिक्कत होता है, इसीलिए आप एक ही तरीका रखना है, ठीक है, a+b का होल स्क्वायर, और ये कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, इस तरीके से आपने सीख लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, शुरू में आपको अजीब सा लग सकता है, लेकिन ये 10 से लेकर 99 तक लगेगा और ये फेल कहीं नहीं होगा, ठीक है। तो तरीके आपको ज़्यादा नहीं याद करना है, एक ही आपको रखना है, ठीक है, और वो आपका बहुत काम आएगा, ओके। तो उम्मीद करती हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है आप लाइक शेयर कर सकते हो। फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक यू सो मच।